बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। ह्रीं श्रीं विश्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्पन्नामिति स्वाहा। श्री श्री ऋषभनाथ जी, श्री जगन्नाथ जी, श्री शंभुनाथ जी, श्री अभिनंदनाथ जी, श्री सुमतिनाथ जी, श्री पद्म प्रभु जी, श्री सुपार्शनाथ जी, श्री चंदा प्रभु जी, श्री पुष्पदंत जी, बोले 24 तीर्थंकर भगवानों की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री 108 निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर की पावन धरा पर स्थित गुणायतन परिसर में परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में सांधारा संपन्न होती है। आप भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं अन्य विशेष अवसरों पर गुणायतन में सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे सांधारा का पुण्य लाभ पारस चैनल के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य सांधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री विनीत संगीता पुलके दिव्या पुनीत सैफाली सुरभित मेहल श्रीमती शारदा शिखरचंद हर्षित सुस्मित गोधा परिवार दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता शशांक प्रीति तरुण अनुपमा आलोक श्वेता मितुल मानवी सिमरन रीसान भी अहिली संभोजन परिवार नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद सुमन साथी साकार श्रेम वंडिया प्रेरणा विशाल विवान गुप्ता परिवार आगरा से चक्री श्रीमती शिखा पुत्र पुत्री प्रखर सौम्या जैन यूएसए परिवार सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद श्रीमती संध्या सौरभ रूही गौरव नामिका नीरज पायल दिव्यांश जिता शुभंकर हिता से जनोपकार परिवार जबलपुर से गुणांतर उपाध्यक्ष श्री अरविंद राजा श्रीमती सुनीता अंकिता नामिका राहुल तनु कीर्ति वीरा मनीषी जैन परिवार टिकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल सतभैया अखिलेश श्रीमती मीना आसिम श्रीमती रिम्पी अपूर्व श्रीमती सृष्टि प्रिया सदेश अरुदि मेरू समस्त अध्ययन सतभैया परिवार कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी प्रेमचंद जी जैन प्रेमी इंजीनियर रमेश दिनेश महेंद्र संजय अरिहंत अक्षय अक्षत आर्यन हितंकर जैन समस्त प्रेमी परिवार बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार श्रीमती त्रिशला एकता अरुण कुमार विद्युत वर्ष का जैन परिवार जबलपुर वापी गुजरात से श्रीमती निर्मला विजय कुमार शैलेंद्र सोनू श्रीमती प्रियंका रूपेंद्र कुमार मोनू मेधांश बेबीएनएस से जैन लमेटा वाला परिवार मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आरपी जैन ममता प्रशांत श्रीमती दिव्या भरत पारस जैन परिवार विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई चंद्रशेखर प्रिया दिव्या उदक जैन परिवार रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी नीरज निलयांसा जयाक्ष पाटनी परिवार रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष राय सुरेश कुमार रेखा प्रीति अंकित प्राची सिद्धार्थ पूजा संतोष नितिन नीतू जैन बावरिया परिवार दोतला वाले रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भवरलाल श्रीमती ज्ञानवती देवी राजेश रेखा आंचल अनंत अग्रवाल परिवार इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती बिमला देवी मुकेश चंद्रबाला विजय ममता संजय ज्योतिका रितिका हितेश लाइसा प्रियांश कामनी प्रज्वल दीपिका लवीना दीपांशु हवि रचना कृति पर्धिनी पाटोदी कासलीवाल परिवार अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय मधु अतुलरीना आदि अभी रियाजिया अंजू मेहता अमित मेहता सा परिवार कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लालजन परिवार कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चंदा देवी धर्मपति मोतीलाल सांदीलाल श्रीमती सुमति देवी निर्मल बीड़ा विजय रश्मि अजय कंचन यासिका अंकिता गौरव नैतिक जी सरावगी परिवार बिलासपुर से श्रोमणी संरक्षक विनोद रंजना डॉक्टर विशाल रेसु वर्षा अभिषेक अंकिता विकास विमान रियाना अबीरा जैन कोयला परिवार कटनी से श्रोमणी संरक्षक श्री उत्तम चंद श्रीमती प्रभा अनुराग श्रीमती जूही अनुज श्रीमती विभा डॉक्टर जय अभिलाषा डॉक्टर सुदीप डॉक्टर आभा अनिष्का आरोग्य योग के प्रांजय रनक अरहन आरसिका जैन समस्त कोयला परिवार यूएसए ह्यूस्टन टेक्सास से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती प्रेमलता विजय मंजू का गणकेटी और गौरव निहाल चांदनी जैन परिवार बक्सरा गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई श्रीमती शोभनाबेन अतुल शीतल निहाल वदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री शांति कुमार श्रीमती ममता प्रताप मयूरी सबसे देशप्रीति आदि नित्या जैन समस्त सौगानी परिवार जापान वाले कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री रमेश जी नल किरण जयश्री सर्वश्याम शैली शुभम पल्लवी एकांश सरावगी परिवार किशनगढ़ से श्रोमणी संरक्षक श्री कंवरलाल अशोक सुशीला पाटनी सुरेश शांता विमल तारिका विनीत सुची विकास श्रद्धा विनय ईसा विवेक ऋषभ आदि विवान वार्य पाटनी आर के मार्बल परिवार उदयपुर से संस्थापक सदस्य प्रकाश चंद्र डॉक्टर ज्योति शांतिलाल श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री अभिनी भावेश देशना अनंत पुत्र निवेश कबीर जैन समस्त अखावत परिवार टेकमगढ़ से श्रीमती शिखा अनिल भदौरा श्रीमती संध्या प्रीति भदौरा श्रीमती रुचि अध्यक्ष श्रीमती प्राची अंकित कुमारी मिश्रा चौधरी शशांक भदौरा परिवार गड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री जिनेश कुमार सुरेश कुमार अनुराग आदिवीर माया क्रांति शिल्पी अनुसौर्य सोधिया परिवार कोलकाता से गुणायतन के अध्यक्ष श्री विनोद जी श्रीमती किरण राहुल रतम सौरभ काले परिवार भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कंचनबाई सुगंधीलाल हेमलता सालनी रोहित सोनाली विदेही विदुषी स्वस्ति रियांश स्वराज जैन परिवार भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री राजेश निशा इंजीनियर रौनक रोली अंकुर रोहांक बड़कुल परिवार जयपुर से श्री संपत राय शांति देवी सुपुत्र रविंद्र सुरेंद्र पाटनी परिवार निखार वाले वापी गुजरात से श्रोमणी संरक्षक श्री भूपेंद्र हुमड़ रेखा अंकुश प्रेक्षा अनिशा देव बीड़ा मायड़ा हुमड़ परिवार गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री संजय जी श्रीमती रेणु
जी, राशिका, तरुण, शौर्य, अंजय, निशा, नमन, बंसिका जैन, जौधरी परिवार। कोलकाता से श्री सुमेरमल, श्रीमती नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, पिंकी, अरविंद, कोसाक, लवन्या, भव्या, तक्ष, चूड़ीवाल परिवार। बांदा से श्रोमणी संरक्षक श्री पुष्पेंद्र, श्रीमती सविता, नातिन, गुणगुण, अंकिता, अमिता, मनस्वी, नैवेद्या, सराफ सा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से श्री कबरीलाल जी सेठी, सुमेरमल जी छाबड़ा के परिवार से श्रीमती रत्नमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सुरेंद्र, प्रीति, सिद्धांत, रिया सलोनी, अजित, मोनिका, आयुषी, ऋतिका, विभान, देवस, ऋतु, सुधे, हारती, समर, चूड़ीवाल सेठी छाबड़ा परिवार। कोलकाता, डीमापुर, मुंबई, बेंगलोर से श्री पवन कुमार, श्रीमती पाना देवी, विनय, शर्मिला, विकास, रीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहिल, मेघना, साहिल, प्रियंक, पलक, जयादित्य, रिसेल, कबीस, धोतित, समझ सेठी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विनोद, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, अरियंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, सरोज जैन परिवार। गन्नौर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती राजदुलारी, राजेंद्र, गीता, आनंदमता, प्रवीण, नमन, आलिसा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रेम, श्रीमती प्रमला, पुत्र श्रीराम, श्री सीजन परिवार। नागपुर से श्रोमणी संरक्षक सौभाग्यवती मीना, अनिल कुमार, श्रीमती सोनिया आदि। सिंगापुर सौभाग्यवती स्वाति, पीयूष मास्टर, रिवान, रियान जैन, विद्या सागर, रोडवेज, BSR ग्रुप परिवार। कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक श्री महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, श्रीमती विजय लक्ष्मी, प्रत्युष, प्रयांश, ईशान जैन परिवार। जयपुर अमेरिका से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमला देवी, दिनेश कुमार, विनीता, वैभव, अक्षिता, विनीत, जानवी, विराज, पापड़ीवाल परिवार। देहरादून से श्रोमणी संरक्षक विनोद, कमलेश, आशीष, मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जैन, रामपुर वाला परिवार। जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्री नंदकिशोर, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित, यादविक, अन्य, युवराज, अनुष्का, पहाड़िया परिवार। भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी, संतोष सराफ, पुत्र पत्र वधु सपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल सराफ, अतिशय, आशा, नैनी, नौनी, येसना, आयना सराफ, गुणांकन, प्रचार मंत्री दिल्ली। सूरत से श्री विनोद, अनिल, अमित, सचिन, विकेश जैन परिवार। मिर्जापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम, विकास, किरण, सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन सा परिवार। गंजवासुदा से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती चेतनबाई, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता, ज्ञानसी जैन सा परिवार। कोलकाता से मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रकाश चंद्र, सला देवी पाटनी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद आशिका, संजय पांड्या, समस्त अतिवीर फाउंडेशन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी संरक्षक श्री ललितेश, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांश, आर्ची, अनंत, मितांशी, वाणी, ओजस, प्रचाजन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी संरक्षक श्री अजित प्रसाद, श्रीमती संतोष देवी, पंकज, डॉली, ऋषभ, अभिनंदन, संजय, नैन्सी, यश जैन परिवार और जिन्होंने मासी सांधारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। आगरा से श्रीमती मधु, स्वर्गीय राजेंद्र कुमार, राजेंद्र चंद्र जी, अभिषेक, अंकित, श्रेयांश, दर्श जैन, चांदीवाला परिवार। इन सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि हो। हम परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए उनसे निवेदन करते हैं। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरे हम बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। ह्रीं श्रीं विश्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्पन्नामिति स्वाहा। श्री श्री ऋषभनाथ जी, श्री जगन्नाथ जी, श्री शंभुनाथ जी, श्री अभिनंदननाथ जी, श्री सुमतिनाथ जी, श्री पद्म प्रभु जी, श्री सुपार्शनाथ जी, श्री चंदा प्रभु जी, श्री पुष्पदंत जी। बोले 24 तीर्थंकर भगवानों की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री 108 निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की। अर्घ चढ़ाइए, अर्घ। मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरे हम बम मम हम सम तम पम बम बम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलेन जलाभिषिञ्चामिति स्वाहा। ह्रीं श्रीं विश्वादिवीरान्ताञ्जलि निष्पन्नामिति स्वाहा। श्री श्री ऋषभनाथ जी, श्री जगन्नाथ जी, श्री शंभुनाथ जी, श्री अभिनंदननाथ जी, श्री सुमतिनाथ जी, श्री पद्म प्रभु जी, श्री सुपार्शनाथ जी, श्री चंदा प्रभु जी, श्री पुष्पदंत जी। बोले 24 तीर्थंकर भगवानों की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज मुनि श्री 108 निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की जय।
बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन धरा पर स्थित गुणायतन परिसर में परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में शानधारा संपन्न होती है। आप भी जन्मदिन के उपलक्ष्य में, विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एवं अन्य विशेष अवसरों पर गुणायतन में शानधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे शानधारा का पुण्य लाभ पारस चैनल के माध्यम से, प्रमाण के आपके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। गुणायतन में जिन्होंने नित्य शानधारा कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, भोपाल से श्रोमणी संरक्षक श्री विनीत संगीता, पुलके दिव्या, पुनीत सैफाली, सुरभित मेहल, श्रीमती शारदा, शिखरचंद, हर्षित सुस्मित, गोधा परिवार, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक प्रीति, तरुण अनुपमा, आलोक श्वेता, मितुल मानवी, सिमरन रीसान भी, अहिली, संभोजन परिवार, नवी मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री प्रमोद, सुमन, साथी, साकार, श्रेम, वंडिया, प्रेरणा विशाल, विवान गुप्ता परिवार, आगरा से चक्री, श्रीमती शिखा, पुत्र पुत्री प्रखर, सौम्या जैन, यूएसए परिवार, सागर से संस्थापक सदस्य श्री प्रेमचंद, श्रीमती संध्या, सौरभ रूही, गौरव नामिका, नीरज पायल, दिव्यांश, जिता, शुभंकर, हिताश, जनोपकार परिवार, जबलपुर से गुणायतन उपाध्यक्ष श्री अरविंद राजा, श्रीमती सुनीता, अंकिता नामिका, राहुल तनु, कीर्ति बीरा, मनीषी जैन परिवार, टिकमगढ़ से संस्थापक सदस्य बाबूलाल सतवैया, अखिलेश, श्रीमती मीना आसिम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती सृष्टि प्रिया, सदेश, अरुति मेरू, समस्त अध्ययन सतवैया परिवार, कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी, प्रेमचंद जी, प्रेमचंद जी जैन, प्रेमी इंजीनियर रमेश, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, आर्यन, हितंकर जैन, समस्त प्रेमी परिवार, बरेली उत्तर प्रदेश से संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार, श्रीमती त्रिशला, एकता, अरुण कुमार, विद्युत वर्ष का जैन परिवार, जबलपुर वापी गुजरात से श्रीमती निर्मला, विजय कुमार, शैलेंद्र, सोनू, श्रीमती प्रियंका, रूपेंद्र कुमार, मोनू, मेधांश, बीएनएस जैन, लमेटा वाला परिवार, मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्री आरपी जैन, ममता प्रशांत, श्रीमती दिव्या, भरत पारस जैन परिवार, विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई, चंद्रशेखर, प्रिया, दिव्या, उदक जैन परिवार, रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज निलयांसा, जयाक्ष पाटनी परिवार, रामगंज मंडी से संरक्षक माता श्री संतोष राय, सुरेश कुमार, रेखा, प्रीति, अंकित, प्राची, सिद्धार्थ, पूजा, संतोष, नितिन, नीतू जैन, बावरिया परिवार, दोतला वाले, रतलाम से श्रोमणी संरक्षक श्री भवरलाल, श्रीमती ज्ञानवती देवी, राजेश, रेखा, आंचल, अनंत अग्रवाल परिवार, इंदौर जयपुर से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती बिमला देवी, मुकेश, चंद्रबाला, विजय, ममता, संजय, ज्योतिका, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभी, रचना, कृति, पर्धिनी, पाटोदी, कासलीवाल परिवार, अलवर से श्रोमणी संरक्षक ताराचंद जयंती परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य अजय मधु, अतुल रीना, आदि, अभी, रिया जिया, अंजू मेहता, अमित मेहता सा परिवार, कन्नौज से श्रोमणी संरक्षक चिंतामणि सवाई लाल जैन परिवार, कोलकाता से श्रोमणी संरक्षक हाथ जोड़ भाई महाराज जी से कराना। हाँ चलो जाओ जाओ बेटा, इसको एक स्टूल दे दो। महाराज जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्यार्जक है, उनके उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा करने का सौभाग्य मिला है, ऐसे श्रीमती बिमला देवी, सुनील, सुमन, सिद्धार्थ, रूबिका, सुबिका, मायसा पाटनी परिवार, रांची गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से नित्य शांति धारा पुण्यार्जक गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक ललतेश जी, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांश, आर्ची, अनंत, मितांशी, वानी, ओजस, प्रिचा जैन परिवार, इनकी ओर से आज नितिन जैन शांति धारा कर रहे हैं। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राजेंद्र कुमार, मयंक कुमार, लक्की, चेलावत, अर्श जैन, समग्र जैन, रामगंज मंडी, कोटा, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन के कार्याध्यक्ष एनसी जैन, अविनाश, अमित, स्वाति, तृप्ति, दीक्षा, चारवी, अरहम, दिवम जैन, दिल्ली, मुंबई, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। डॉक्टर धन्य कुमार, मनोज जैन, मुखर जैन, प्रियंका, अंजू जैन, दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी प्रमाणिक समूह के कोऑर्डिनेटर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितेंद्र कुमार बांदेजी, कंछेदी लाल जैन, देवरी, जिला सागर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अक्का ताई, भोपाल ठवले परिवार, अब्दुल लाट, महाराष्ट्र, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सौरभ फट्टा, पथरिया, हेमलता, श्रीमती रजनी परियुल जैन, पथरिया, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रविंद्र गोविशे परिवार, भोज, कर्नाटक, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आजाद कुमार, राकेश, संजय, आरती, विशाखा, आशी, मनोज, पिंकी, आयुष, अवनी, बहादुर परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो।
आज के विधान पुण्यार्जक कन्नौज से संस्थापक सदस्य सतीश चंद्र जैन की स्मृति में मनोज अमिता जैन राही परिवार। और आज विशेष शांति धारा आगरा से श्रीमती मधु जैन, स्वर्गीय राजेंद्र चंद जैन, अभिषेक अंकित श्रेयांश दर्श जैन चांदी वाला परिवार। कोलकाता से संस्थापक सदस्य नरेश रेखा सेठी, पौत्र हर्षिल जैन, पुत्र आलोक रिंकल सेठी उच्च शिक्षा में सफलता हेतु इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिनकी जन्मदिवस के अवसर पर सिरोल कोल्हापुर से विद्याधर बस्तवाड़े, सोनीपत से अंशुल जैन, भोपाल से श्रीमती पूर्वा बड़कुल, नरसिंहपुर से सिंगई सुमेर चंद जैन, दिल्ली से श्रीमती सुशीला जैन, बरहमपुर से सुशील जैन, इनके जन्मदिवस के अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन, इनके लक्ष्य की उपलब्धि हो। दिल्ली से विजय कुमार जैन की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी चित्रा, विजय, अनुराग, पारुल, अर्शिया आरन जैन परिवार। कोटा से पवन कुमार अचला सेठी परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। स्वर्गीय इमरतलाल जैन के सुपुत्र राजू जैन, ऋषभ जैन की माता मुन्नीबाई देवरी सागर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना भाई गई है। ग्वालियर से सुरेंद्र कुमार जैन, इनके शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। कमलेश मनोज कुमार जैन, कानपुर से श्रीमती नर्मला देवी, दीमापुर से निशांत जी सेठी, श्रीमती सलोनी सेठी, नवजात शिशु की रक्षा के लिए। यूएसए से नमन गोयल, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, कन्नौज मुंबई से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन, धुलियान से अजित अजमेरा, देहरादून से श्रोमणी संरक्षक श्रीमती कमलेश जैन और न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, धर्मपत्नी दिनेश जी पापड़ीवाल, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो लोग परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से हम शांति धारा का शुभारंभ करते हैं। सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सब साहूनम। चत्तारि मंगलम हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा हंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरण पवजामि, हंते शरण पवजामि, सिद्धे शरण पवजामि, साहू शरण पवजामि, केवली पन्नत्तम धम्मम शरण पवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रचिनाशे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्वविघ्न प्रणाशनाय, सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय, सर्वकृचित्तोपद्रव विनाशनाय, सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रसियाउषा, सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं पट कीटिम कीटिम घाते घाते प्रविघ्नान स्फुट स्फुट सहस्कंडान कुरु कुरु। परमुद्रां छिंद परमंत्रान भिन्न भिन्न छ व ह्रूं पट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अस्याउषा नाहद विद्याय नमोरियंतानं ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्रीह्रीं आहुरूं उहुरौं साहर दिग्दापद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सत्प्रातिहार मणिताय, अशोक तरु सत्प्रातिहार सोहन दब्दाय, हम र्यूम बीजाय सर्व दो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मंडिताय, सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोहन दब्दाय, भमलवार र्यूम बीजाय सर्व दो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय, दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोहन दब्दाय, ममलर ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार मणिताय, चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोहन दब्दाय, रमलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय, सिंहासन सत्प्रातिहार सोहन दब्दाय, घमलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय, भामंडल सत्प्रातिहार सोहन दब्दाय, झमलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय,
धुंधभी सत्प्रातिहार सोन बदब्दाय स्मलोर रूम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तत्र सत प्रातिहार मृताय छत्तत्र सत प्रातिहार सोन पदबदाय खम लर र्यूम बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो हि जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतो हि जिनानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धिनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिणम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन सुदारानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो उजुमदीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो विपुलमदीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो दशपुबीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो चौदशपुबीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो वनिधिपतानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न समनानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो आश विशानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो दिठ्ठि विशानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्ततवानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्तवानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परक्मानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणमम भयारिनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही पत्तानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो बिट्ठो सही पत्तानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो बची बलीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो खीर सवीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो सप्पि सवीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो महू सवीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो अमी सवीनम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो खीन महानशानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो बद्धमानानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो लोये सब सिद्धाय दनानम सर्व शांति। ओम ह्रीम अर्हम नमो भयवदो महदी महावीरवड्डमान बुद्धि ऋषिनम छेदी सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो बद्धमानस्य ऋषस्य जश्चकम जलम तम गच्छयाय संपायलम लोयानम भयानम जुयावाद्वार नगरेवा थमनेवा मोनेवा सवजी सत्तानम पराजदो भवदु में रख रख स्वाहा। श्री शांतिरस्तु सदास्तु। शिवमस्तु सदास्तु। जयोस्तु सदास्तु। नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु। सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु। पुष्टिरस्तु सदास्तु। समृद्धिरस्तु सदास्तु। कल्याणमस्तु सदास्तु। सुखमस्तु सदास्तु। अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। दीर्घायुरस्तु सदास्तु। कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु। सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। सदास्तु। संपूज्यका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं करोतु शांतिं करोतु शांतिं पद्धत घाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जग। जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की नमस्ते। साधना के मार्ग में आगे चलने वाला व्यक्ति
स्वयं की साधना के साथ साथ औरों की साधना को भी निर्बाध बनाए रखने की व्यवस्था करता है। मेरी साधना निर्बाध हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता है, लेकिन मेरे साथ रहने वाले किसी अन्य साधक के जीवन में कोई बाधा ना हो, ये भी मेरी उतनी ही बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसी भावना से प्रेरित साधक साधु समाधि जैसी भावना को पूर्ण कर पाता है। साधु समाधि का मतलब है साधुओं के ऊपर आगत आकस्मिक विपत्ति का हर संभव प्रयास के द्वारा निवारण करना। साधुओं का जीवन पूरी तरह प्रकृति के आश्रित रहता है और अनिश्चितताओं के भंवर में फंसा रहता है। उनके ऊपर कभी भी किसी प्रकार की कोई भी आकस्मिक बाधा आ सकती है, आती है। यद्यपि साधु जन उन पर आए हुए बड़ी बड़ी विपत्तियों से भी विचलित नहीं होते, वे अविचलित रहते हैं, लेकिन भक्तों का हृदय उनकी छोटी सी विपत्ति में भी विचलित हो जाता है। छोटी सी विपत्ति में भी विचलित हो जाता है। इसलिए जब कभी किसी साधक के जीवन में किसी प्रकार की बाधा दिखती है तो वह उसका हर प्रकार से निवारण करने का प्रयत्न करता है। किसी घर में आग लगे तो उस समय सबसे पहली कोशिश वहां रखे हुए बहुमूल्य वस्तुओं को बचाने की होती है। साधु का जीवन साधारण नहीं, असाधारण होता है। लोक में रहने वाले साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वे रत्नत्रय के धनी हैं, जिनके पास सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जैसा लोक दुर्लभ रत्न है, जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, बड़ी दुर्लभता से जो प्राप्त होता है, अनेक जन्मों की तपस्या साधना और पुण्य के प्रताप से प्राप्त होता है। तो साधु जन अपने रत्नत्रय की निधि को सदैव सुरक्षित और संरक्षित रखते हैं और उनके ऊपर आगत आपत्ति विपत्ति को देखकर श्रावक जन उनके उस रत्नत्रय की निधि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। कभी किसी साधु पर कोई बाधा आए तो उसका निवारण करो। आप किसी साधारण व्यक्ति के कष्ट का निवारण करोगे तो उसका फल साधारण है। किसी सत्पुरुष के कष्ट का निवारण करोगे तो उससे और कुछ विशेष होगा, लेकिन किसी साधु के कष्ट का निवारण करोगे तो उसका असर असाधारण होगा, क्योंकि वो रत्नत्रय की रक्षा है। किसकी रक्षा है? रत्नत्रय की रक्षा। और ये कर्तव्य प्रत्येक गृहस्थ का है। ये भावना सबको भानी चाहिए। कभी भी किसी भी साधु के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट आए तो उसके कष्ट का निवारण करो, व्यापत्ति का व्यापनोदन करो, साधुओं की समाधि को सुरक्षित रखो, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट और व्यवधान न आए। आचार्य समंत भद्र महाराज ने इस समाधि संधारण के लिए एक सूकर को याद किया। एक सूकर,
उस शुकर ने देखा कि एक मुनि महाराज गुफा में ध्यान कर रहे हैं और एक शेर उन पर हमला करने जा रहा है। शुकर ने जैसे ही देखा कि शेर तो सब कुछ सत्यानाश कर देगा, इन महामुनि की रक्षा मुझे करनी है, करनी चाहिए। कैसे करे, शेर तो मुझसे बड़ा बलशाली है। जब रक्षा का मौका नहीं आता है तो ये नहीं देखा जाता कि सामने वाला कितना बलशाली है। रक्षा के मौके पर केवल ये देखा जाता है कि इस समय मेरा क्या कर्तव्य है। उसने अपने प्राणों की परवाह किए बिना शेर से युद्ध लड़ा, टूट पड़ा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। संयोग दोनों मरे, पर वो शुकर स्वर्ग गया, शेर नरक गया। सबको कहानी पता है। और समाधि संधारण में अपना नाम अमर कर गया। तो एक पशु जब इतना कर सकता है तो आप क्या नहीं कर सकते? बहुत कुछ किया जा सकता है। और ये करने का मनोभाव हृदय में हर पल रहना चाहिए। आजकल साधु समाधि की बात तो बहुत दूर है, साधुओं की सेवा भी बहुत दुर्लभ होने लगी। लोगों की दिनचर्या इस तरह से बिगड़ती जा रही है कि अब उनकी प्राथमिकताएं भी बदल गई है। अब कोई किसी की सेवा जैसी भावना अपने हृदय में रखता ही नहीं। सब चीजें फॉर्मेलिटी होते जा रही। साधुओं की सेवा के क्षेत्र विषय में अगर कहीं आगे बढ़ते भी हैं तो आहार दान तक सीमित हो जाते हैं। वो भी सब साधुओं के साथ नहीं, पर जैसी उनकी सेवा होनी चाहिए और उनके रत्नत्रय के निर्बाध आराधना के लिए तत्परता होनी चाहिए, उसका अभाव दिखता है। ध्यान रखना, जब तक श्रावकगण अपने कर्तव्य में निष्ठावान नहीं बनेंगे, दृढ़तापूर्वक पालन नहीं करेंगे, तब तक जिन शासन का यह रथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप श्रावक हो, आप पर दोहरी जिम्मेदारी है। अपने परिवार का, अपने परिवार का पालन और धर्माराधक साधु जनों की का निर्वाह, ये तुम्हारा काम है। तब धर्म का रथ आगे बढ़ेगा। और उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए तो साधु की समाधि कराओ, यानी उनके रत्नत्रय का दान करो, रत्नत्रय की रक्षा करो। तुम रत्नत्रय का पालन कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो रत्नत्रय को धारण करने वालों की रक्षा करो, उनकी आपत्ति विपत्ति का निवारण करो। ये भी तुम्हारे कल्याण का एक बड़ा कारण है। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के साथ देशभूषण और कुलभूषण मुनिराज के ऊपर एक देवता के द्वारा किए गए उपसर्ग का निवारण किया। आप सबको पता है, रामटेक में, कुंथलगिरी में देशभूषण और कुलभूषण मुनिराज ध्यान कर रहे थे। पूर्व भाव का बैरी एक देव उन पर उपसर्ग कर रहा था। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी का हृदय द्रवीभूत हो उठा, वो विचलित हो उठे और उन्होंने ये देखकर कि सामने वाला देवता है, मैं मनुष्य क्या कर सकता है? नहीं, वो भले देवता है, मैं भले मनुष्य हूं, पर मेरे साथ धर्म है, उसके पास अधर्म है। अधर्म से धर्म की ताकत प्रबल होती है, और उनने वो कर दिखाया। अधर्म से धर्म की ताकत सबल होती है, और उन्होंने धर्म को धारण किया, जीत हुई, उपसर्ग का निवारण हुआ। और उसी स्थिति में उन दोनों मुनिराजों को
केवल ज्ञान हो गया। ये है समाधि, साधु समाधि का उदाहरण। भगवान ऋषभदेव के अतीत को जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं किसी भाव में 4 थे, राजपुत्र, मंत्री पुत्र, श्रेष्ठी पुत्र और वैद्य पुत्र। इन चारों ने मिलकर एक मुनिराज की सेवा की थी। लाक्षापाक तेल का प्रयोग करके मरणासन्न दशा में उन्हें बचाया था। वे आगे चलकर क्या बने? एक तीर्थंकर, एक चक्रवर्ती, एक प्रथम गणधर, और जो वैद्य पुत्र थे वे बने पहले कामदेव बाहुबली। ये साधु समाधि है। तो ऐसी साधु समाधि की भावना हमेशा होनी चाहिए। मन में भाव रखो कि मेरा जीवन गुरुजनों की सेवा में समर्पित रहे। सद्धर्म के जो पात्र हैं, जो रत्नत्रय के आराधक हैं, उनके लिए मेरा तन, मन, धन सब कुछ न्योछावर रहे। साधु समाधि की इस विवेचना को सुनकर आपके मन में एक बात आएगी कि ये तो फिर केवल गृहस्थों के पास बचा, साधुओं को साधु समाधि कैसे होगी, है ना? गृहस्थों के लिए हुई फिर ये बात, तो साधु के पास साधु समाधि कैसे होगी? क्योंकि गृहस्थ प्रतिकार करता, साधु प्रतिकार नहीं करता। तो साधु अपनी साधु समाधि को कैसे बनाए? तो साधु समाधि के लिए साधु भी आगे आते हैं, जो विष्णु कुमार महाराज ने हम सबके बीच आदर्श उपस्थित किया। अकंपलाचार्य आदि 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ और उसकी समाधि के लिए कौन आए? विष्णु कुमार मुनिराज आए। उसके लिए भले उन्हें अपनी मर्यादा को छोड़ना पड़ा, बाद में प्रायश्चित लिया, लेकिन जब सामने इस तरह का कर्तव्य आता है तो बाकी मर्यादाएं भी गौण हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। ऐसा भी साधुजनों के द्वारा किया जा सकता है, किया जाता है। लेकिन साधु समाधि का एक दूसरा रूप भी है। वो क्या है? साधु अपनी समाधि को बचा के रखे। क्या करे? साधु समाधि संधारण करे। मेरे ऊपर कोई विपत्ति आए और उस विपत्ति का कोई निवारण करे, ये कोई जरूरी नहीं है। और कोई निवारण करने आ भी जाए तो मुझे मेरी विपत्ति से बचा पाए, ये पक्का नहीं है। लेकिन मेरे ऊपर चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, मैं अपनी समाधि में टिका रहूं, ये मेरे हाथ में जरूर है। तो बड़ी से बड़ी विपत्तियों में भी अपने रत्नत्रय की स्थिरता बनाए रखना ही वास्तविक साधु समाधि है। साधु जन अपनी उसी समाधि को बनाकर रखते हैं। अब आप लोग कैसे करोगे? न तो तुम्हारे पास रत्नत्रय है जो उसको टिकाओ, और दूसरे रत्नत्रयधारी साधुओं की समाधि कराओ तो पहले विपत्ति की बाट जो हो कि उन पर विपत्ति आए फिर हम निवारण करें, तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा ना। बोलो, साधु पर आगत विपत्ति का निवारण करना साधु समाधि है। तो अब प्रतीक्षा करो, अरे उन पर विपत्ति आए मैं निवारण करूं, तो ये सद्भावना या दुर्भावना क्या है? ऐसा तो सोचोगे भी नहीं महाराज, सपने में नहीं, सोचना भी नहीं। तो फिर मेरी साधु समाधि क्या? तो मैं कहता हूं तुम सब साधु हो यानी सज्जन हो, अपनी समाधि को टिकाए रखो, साधु समाधि बनाए रखो।
क्या बोल रहा हूं? भो साधुओं, क्या बोल रहा हूं? भो साधुओं, आप सब साधु हो कि नहीं? साधु हो कि असाधु? बोलो। सज्जन हो ना, दुर्जन तो नहीं हो। तो जो सज्जन है सब साधु है। हे साधु, अपनी समाधि को बनाए रखो। समाधि को बनाए रखो मतलब समाधान में बने रहो। समस्या में उलझना का नाम असमाधि है और समाधान में टिके रहने का नाम समाधि है। हर स्थिति में बिल्कुल समाधान में जियो, निर्विकल्प रहो, निश्चिंत रहो, निराकुल रहो। यही तुम्हारी साधु समाधि है। ये साधु समाधि का व्यवहारिक रूप है कि नहीं है? अपनी समाधि बनाओ। तुम लोग क्या करते हो? थोड़ी थोड़ी सी बाधा आती है, उथल पुथल हो जाता है, घबरा उठते हो। अरे भाई, ऐसे घबराने से, बेचैन होने से, इतनी उथल पुथल करने से क्या कोई समाधान मिलता है? मिलता है क्या? फिर क्या करना है? मेरा समाधान मेरे भीतर है। कितनी भी हलचल हो जाए, कैसा भी उथल पुथल हो जाए, अपनी स्थिरता बनाए रखने की कला विकसित कीजिए। खुद को विचलित होने से बचा लीजिए, तब जीवन का सही मजा है। और उसके लिए आज आपको 4 बातें कहूंगा। अपने अंदर की स्थिरता बनाए रखना चाहते हो, है ना? 4 बातें आत्मसात कर लो। मेरी आत्मा अमर है, पहली बात। मेरी आत्मा अमर है। दूसरी बात, ये शरीर नश्वर है, शरीर आश्रित संयोग नश्वर है। आत्मा अमर है, शरीर और शरीर आश्रित सारे संयोग नश्वर हैं। नंबर 3, संसार के जितने भी संयोग हैं वे सब कर्म के अधीन हैं। और नंबर 4, वे सब पर हैं, मेरे नहीं हैं। क्या बोला? आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, संयोग कर्माधीन है और वे सब पर हैं। ये 4 बातें याद रखोगे तो कभी किसी प्रकार की परेशानी भी आ जाए तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? मैं मर रहा हूं, मैं मर ही नहीं सकता, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। फिर किस प्रकार की पीड़ा? साधुजन इसी ताकत के बल पर तो अपने आप को संभालते हैं। सन 2006 की बात है, हमारा बिहार हो रहा था। कोलकाता से मुर्शिदाबाद की ओर जा रहा था। मुर्शिदाबाद वाले बैठे हैं। रास्ते में एक जगह कुछ धर्म विद्वेषी लोग इकट्ठे हो गए। करीब 1500 से 2000 की संख्या होगी। उन्हें घेर लिया, घातक अस्त्रों से लैस। उस समय मेरे साथ कोलकाता और मुर्शिदाबाद के करीब 100 लोग थे। इन लोगों ने हमारे बचाव के लिए आगे आकर बहुत कुछ किया। महिलाओं ने घेरा बना लिया मेरे चारों तरफ, पुरुष हो गए। उन लोगों ने पूरी तरह घेरा। कुछ लोग बीच बचाव का रास्ता भी निकालते रहे। उनके पास घातक अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। दिख रहा है अगर वो चाहते तो मेरी बोटियां उधेड़ देते, पर आप सबका पुण्य है, गुरुदेव की कृपा है कि आज मैं आपके सामने हूं। उस गली में गृहस्थों ने, श्रावकों ने अपना कर्तव्य निभाया। वो 3 मिनट का एक ऐसा मूवमेंट था, कुछ भी हो सकता था। पर उस घड़ी में मेरे मन में न डर हुआ न क्षोभ,
ना भय था ना क्षोभ। भय इसलिए नहीं था कि इस पल मेरे मानस में समय सार की गाथा तैर रही थी। मैं सहज जान रहा था, देख रहा था, बार बार ये गाथा मेरे मानस में उभर रही थी। छिज्जदुआ भिज्जदुआ अहो जादु विपलयम जम्मा तम्मा गच्छदु तहा विना परिग्रहो मच्छ। ये शरीर के तिल तिल के टुकड़े भी कर देंगे ना तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं अजर अमर अविनाशी हूं। ये श्रद्धाल मेरे भीतर एक अलग ताकत दे रही थी। इसी का नाम भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान की ताकत असाधारण होती है। मैं तो बस देख रहा था, जान रहा था, देखो क्या होता है। अगर इस शरीर का अंत इनके ही निमित्त से होना है तो हो जाएगा, एक दिन तो जाना ही है। जानो और देखो। और क्षोभ भी इस बात के कारण नहीं था कि इन पर क्या क्षोभ करूं, ये तो एक संयोग है, कर्म का निमित्त है। उन्हें ये पता नहीं कि ये क्यों कर रहे हैं। काश इन्हें पता होता तो ऐसा होता ही क्यों। लोगों ने लोगों को समझाया बुझाया, निकाल दिया, कहानी आगे उतने आगे नहीं जाते। थोड़ी सी चोट आई थी सिर पे, सिर फूटा था, वो एक कहानी अलग थी, लेकिन बच के निकल गए। मैं आपसे बोल रहा हूं, समाधि संधारण करने की ताकत लाना है तो भेद विज्ञान को मजबूत रख करके चलो। बड़ी सी बड़ी विपत्ति वज्राघात भी हो तो सहने की सामर्थ्य आ जाएगी। और ये नहीं है तो थोड़ी सी परेशानी में पस्त हो जाओगे। मेरे ऊपर कोई परेशानी ना आए, ये किसी के हाथ में नहीं है। क्या बोलो, तुम्हारे हाथ में है? हमारे हाथ में तो नहीं है। तुम लोगों के हाथ में है क्या? नहीं है। शायद किसी के हाथ में नहीं। भगवान ही नहीं बचे तो हम तुम किस खेत की मूली बचे क्या? पारसनाथ भगवान पर कितना उपसर्ग आया। मुझ पर कोई परेशानी ना आए, ये मेरे हाथ में नहीं है। पर कितनी भी बड़ी परेशानी आए मैं उसमें स्थिरता बनाए रखूं, ये तो मेरे हाथ में है ना। इसलिए परेशानियों और मुश्किलों से घबराओ मत, सामना करो। भेद विज्ञान की ताकत से करो, तुम्हारी जीत होगी, जीवन आगे बढ़ेगा। इसी का नाम है साधु समाधि। जहां समाधान है, बिल्कुल सोचने की बात ही ना हो, अपने आप को आगे बढ़ाइए। शरीर नश्वर है, एक दिन नष्ट होना है, चले जाना है, जाएगा। जब जाना है तो जाएगा। अरे हमने तो बचपन में ही ये सुना है, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन, दूसरों को सुनाने के लिए रटा है। ये बात सच है कि झूठ? बोलो। राजा राणा छत्रपति ये लिखा है, सच लिखा कि झूठ? हाँ बोलो। लिखा सच है, पर लोग जीवन भर इसे झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। जीवन भर इसे झूठा साबित करने की कोशिश करते हैं। अरे ये गलत हो जाए, मरेंगे, अभी और लोग मरेंगे, हमारा नंबर आ ही नहीं सकता, हम तो अमर हो करके पैदा हुए। एक बात बताऊं, गनीमत है कि तुम मर जाते हो। अगर अमर हो जाओ ना तो उस दिन अपने ही घर में एकदम अजनबी बन जाओगे, अजायब घर के सदस्य बन जाओगे। समझिए। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, तुम्हारी उम्र 200 वर्ष हो जाए, मात्र 200 वर्ष, और घर भर के बाकी सदस्य अपने सामान आयु में रहे जाए। कल्पना करो 200 वर्षों में तुम्हारी दशा क्या होगी। 20 पीढ़ियां निकल जाएगी। उन 20 पीढ़ियों में लोग तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं, देखेंगे अरे कौन है, कौन से उपग्रह का प्राणी आया, होगा ना।
इसलिए प्रकृति भी बहुत अच्छी व्यवस्था करती है, सबको परिवर्तित करते रहती है और हमारा चोला रिफ्रेश होता जाता है। अगर हम मरेंगे नहीं तो ये सब परिवर्तन कैसे होगा? इसलिए मरने से क्या डरना, जिसे भेद विज्ञान है, जो शरीर आत्मा की अमरता को और शरीर की नश्वरता को अच्छे तरीके से समझता है, वो ऐसे बड़ी सी बड़ी विपत्ति का सामना कर लेता है। फिर बाकी संयोग, जीवन मरण, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, ये चीजें जीवन में लगी हुई है। जब अपने अनुकूल होते हैं तो मन हर्षित होता है, और जब कुछ बिगड़ने लगता है तो मन बेचैन हो जाता है। ठीक है भाई, मेरे जीवन में अनुकूलताएं बनी रहे, इसके लिए प्रयत्नशील रहो, इसमें कोई बुराई नहीं, प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन ये मान करके चलो कि जो मैं चाहूँगा वही न तो आज तक हुआ है न होगा, किसी के साथ नहीं हुआ। जो मैं चाहूं वही हो, वो किसी के हाथ में नहीं है। जो हो रहा है उसे मैं चाह लूं, ये सबके हाथ में है कि नहीं है? जीवन में जब कुछ मन के विरुद्ध होता है तो विचलित होते, वहां असमाधि आ जाती। क्या आ जाती है? असमाधि। मन के विरुद्ध हुआ, असमाधि आई। उस घड़ी यदि तुम ये सोचो कि भैया ये तो मेरे हाथ में है ही नहीं, किसके हाथ में? कर्म के हाथ में। किसके हाथ में? कर्म के हाथ में। तो जो चीजें मेरे नियंत्रण से बाहर है, उनके पीछे परेशान होना समझदारी है या पागलपन? बोलो क्या है? हाँ, थोड़ा जोर से तो बोलो, सब लोग नहीं बोल रहे। क्या है ना? ये पागलपन करने वाला कौन है? हाँ हाँ, बड़ी विचित्रता है। एक पागल को तो ये पता नहीं रहता कि हम पागल हैं, लेकिन ये कितने समझदार हैं, अपने पागलपन का एहसास करते हुए भी वही कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है यहाँ तो पागलों जैसा भी हाल नहीं है। क्या? अगर तुम्हें पता है कि ये मेरा पागलपन है तो तुम्हारा सुधार होना चाहिए। तुम पागल नहीं हो। ना समझी का पागलपन फिर भी समझ में आता है, पर समझदारों का पागलपन समझ से परे है। इसे सुधारो। परेशानी ही सामने आएगी, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उस परेशानी से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हो, आगे बढ़िए, स्थिरता रखिए। ये कर्म के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। तो जो है ठीक है, आया तो कर्म का और गया तो कर्म का। मन में समता टिकाओ तो सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि, मान अपमान, सब में स्थिरता होगी। यदि तुम्हें बैठ जाए तुम्हारे हृदय में कि ये सारे संयोग कर्माधीन है, सब संयोग कर्माधीन है। कर्म परवसई शांते दुःखैरंतरितो दे, पाप बीजे श्रद्धा सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षना स्मृता। ये सब कर्म के अधीन है, शांत है, नष्ट हो जाने वाले। पाप के बीज हैं और अंत में दुख देने वाले। ऐसे सुखों में क्या आस्था रखूं? ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी समझ होती है, उसकी स्थिरता अपने आप बनती है। वो जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता है। देखिए, मेरे संपर्क में एक व्यक्ति, उसको एक असाध्य रोग हो गया। ऐसा रोग जिसका दुनिया में आज तक कोई इलाज नहीं है। रोग हो गया, पूरा परिवार विचलित। वो मेरे पास आया, खोल ही देता हूं, उसे HIV का संक्रमण हो गया। HIV का संक्रमण।
उसने आकर के बोला महाराज मैंने आज तक कोई गलत कार्य नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम, पर पता लगा कि वो देहाती नाई से अपनी हजामत बनाता था और पुराने स्तूरों से उसकी हजामत होती थी। स्तूरा का जो प्रयोग करते हैं ना, पुराना जो पारंपरिक था, आजकल तो सब जितने भी चीज़ें होते हैं स्टेलाइज करके यूज करते हैं। तो वो उसमें किसी प्रकार से कोई संक्रमण हो गया होगा। उस समय वो व्यक्ति मेरे पास आया, उसकी पत्नी घबराए, बच्चे घबराए, सब घबराए, पर वो व्यक्ति रंच मात्र नहीं घबराया। बोला महाराज आप इन लोगों को समझाइए और इनसे बताइए कि क्या संयोगों पर किसी का अधिकार है। इस काया का अंत एक दिन होना है तो होगा, और मेरी जब तक आयु हो मुझे कोई हिला नहीं सकता, ये भी मैंने आप लोगों से सीखा है। जाना है तो जाएंगे, अब बीमारी हो गई महाराज तो हम क्या कर सकते हैं, जैसा है सो है। अब मैं तो यही सोचता हूँ कि इस बहाने अब मैं संयम से रहूँगा और मेरा संयम पलेगा। महाराज आप मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दे दो, मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेने आया हूँ। मुझे ब्रह्मचर्य व्रत दे दो, मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेने आया हूँ। और महाराज मेरी धर्म पत्नी से कहिए कि अब मुझे व्रत संयम के मार्ग में आगे बढ़ने दो। ये काया जितनी दिन के लिए है, मैं जितना बन सकूं, मुनि बनने की योग्यता तो अब मेरे अंदर नहीं बची, पर व्रती बन करके मैं अपने जीवन को जितना बढ़ा सकूं आगे बढ़ाऊं। और वो व्यक्ति बड़ा स्थिर चित्त, चेहरे पर एक शिकन नहीं। उसने कहा महाराज मेरी एक ही भावना है, जब भी मेरा अंत हो समाधि के साथ हो और मुझ में कोई व्याकुलता न हो। कर्म के अधीन है, कर्म कब कौन सा खेल खिला दे कौन जानता है। सगर सनत कुमार चक्रवर्ती कामदेव की भांति रूपवान, और पल में कोड़ी हो गया कौन जानता है। कब कर्म कौन सा खेल खिला दे कोई नहीं जानता। जानते हो क्या तुम्हारा अगला पल कैसा होगा, जानते हो क्या। लेकिन उस व्यक्ति के हृदय में वो भेद विज्ञान था, वो श्रद्धांत था, कर्म सिद्धांत पर विश्वास था। उसके अंदर ऐसा पराक्रम प्रकट हुआ और उसने अपने आप को बचा लिया। और इस घटना को 18 वर्ष हो गए, अभी भी वो व्यक्ति सलामत है, मुंबई का निवासी है। प्रतिदिन 1 घंटे नमोकार लिखता है, भावना योग करता है। सार्वजनिक रूप से ये बात कह नहीं सकता है, और अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित रखता है। प्रतिमा तो नहीं ले पाया, लेकिन वो पूरा रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्यागी है, और जितना संयम साधना कर सकता उतना कर रहा है। ये ताकत किसने दी? ये ताकत है भेद विज्ञान की, ये ताकत है सम्यक श्रद्धान की, ये ताकत है कर्म सिद्धांत के ज्ञान की, ये ताकत है निज पर की पहचान की। आप भी पा सकते हो। बाकी ये बात तो गांठ में बांध के रख लेना कि जब मौत आने की होती है ना, तो कोई बंकर में भी क्यों न छिप जाए, वहां भी नहीं बच सकता। वज्र कवच में भी चले जाए तो नहीं बच सकता। सद्दाम हुसैन का उदाहरण सबके सामने है। मौत तो केवल बहाना ढूंढेगी। इसलिए असली ताकत को पहचानो। बाहर की चीजें तुम्हें समर्थ नहीं बना सकती, तुम्हारे भीतर का श्रद्धान ही तुम्हें सामर्थ्य देगा। तो ये तुम्हारे जीवन का मूल आधार है। इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। जीवन में जो भी छोटी मोटी बाधाएं आती है, उनसे अपने आप को बचा के रखने के लिए यही एक सूत्र है। भेद विज्ञान करो, शरीर की आत्मा का श्रद्धान करो, शरीर की नश्वरता का भान करो, कर्म सिद्धांत में विश्वास। कोई विपत्ति आए कर्मोदय है, कोई बीमारी आए कर्मोदय है, कोई कितना भी बड़ा नुकसान है कर्मोदय है, कोई भी विसंगति आए कर्मोदय है। ये कर्म का खेल है। बदलता है कि नहीं बदलता विजय भाई? बदलता है ना। ये भी उसके अनुभूता है। इनने भी स्थिरता रखी। इनके जीवन में भी एक ऐसा दौर आया, लेकिन अब लगभग निकल गए।
किसके बल पर? अपने धैर्य के बल पर। ये ताकत होती है। जो मनुष्य विपत्ति की घड़ियों में विचलित हो जाते हैं वे टूट जाते हैं, और जो विपत्ति में भी अपना समाधान बनाए रखते हैं वो मजबूत होते हैं। इसलिए कहते हैं साधु समाधि। अपनी समाधि बना के रखो। सब खो जाए, मेरे मन की स्थिरता खंडित नहीं होनी चाहिए। बाकी तो सब आना जाना है, नहीं तो थोड़े में डिप्रेशन, पस्त हो जाओगे, सारी उमंग खो जाती है, व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं बच पाता। इसलिए इन बातों को गांठ में बांधो और ये भी मानो जीवन में जितने भी संयोग हैं वो मेरे नहीं हैं, सब पर हैं। जो आया वो मेरा नहीं, जो खोया वो मेरा नहीं। ये समझ अपने अंदर विकसित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो, कर सकते हैं? करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। यही साधु समाधि का असली स्वरूप है। उसकी तरफ तत्परता से ध्यान रख करके चलना चाहिए। बाढ़ में यदि किसी साधु के ऊपर कोई विपत्ति आए तो उसकी पूरी ताकत से निवारण करो, और खुद पर कितनी भी बड़ी विपत्ति आए खुद उसका समाधान ढूंढो। पर मुखापेक्षी होने से बचो, जिससे अपने जीवन का पथ प्रशस्त हो और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाया जा सके, जीवन को उन्नत बनाया जा सके। आगे की सूचनाओं के लिए शेष समय में ब्रह्मचारी जी को सौंप रहा हूँ। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की बंधु पर्वराज पर्यूषण में श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, और लगभग 2000 शिवरार्थियों के आसपास साधनारत रहेंगे। उसमें सभी वृत्ति बनकर के 10 दिनों तक लगातार साधना करेंगे। और जो लोग यहाँ पर नहीं पहुंच पा रहे हैं या जो लोग हैं वे अपनी ओर से आपने बहुत सारी जगह अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया होगा, दान दिया होगा, लेकिन ये सौभाग्य आपके हाथों में भी है कि आप लगभग 2000 जो शिवरार्थी यहाँ पर रहेंगे वृत्ति के रूप में साधना करेंगे लगातार 10 दिनों तक। उनके लिए आप एक दिन की पूजन द्रव्य व्यवस्था में सहयोगी बन सकते हैं मात्र 1,51,000 रुपए की राशि से, और भोजन व्यवस्था में भी आप 2000 शिवरार्थियों के लिए भोजन व्यवस्था में सहयोगी बन सकते हैं 1,51,000 रुपए की राशि से। साथ में प्रतिदिन श्रावक श्रेष्ठी के रूप में जो महाराज श्री के श्री चरणों के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, मां जनवाणी प्रदान करने का और मंच की और सामान्य मांगलिक क्रियाओं को करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी के लिए भी आप 1,51,000 रुपए की राशि में सहयोग प्रदान कर सकते हैं, पुण्यार्जक बन सकते हैं। और वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए जो प्रतिमाधारी हैं, जो अन्य प्रकार से व्रतों का पालन करने वाले वृत्ति हैं, उस वृत्ति भोजन व्यवस्था में भी आप 51,000 रुपए की राशि से अपना नाम यहाँ पर दे सकते हैं और एक दिन के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर इस पावन सिद्ध भूमि पर सिद्धों की आराधना का ये पावन सौभाग्य आपकी झोली में है। यहाँ पर 108 मंडली सिद्धचक महामंडल विधान संपन्न होने के लिए जा रहा है। उसमें भी बहुत ही कम मंडल शेष रह गए हैं। जो भी अपने परिवार के 8 साथियों के साथ में सिद्धों की आराधना करना चाहते हैं वे अपने नाम मात्र 2,11,000 रुपए की राशि में सुनिश्चित कर सकते हैं, पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए आप कार्यालय में अपने नाम दे सकते हैं। आवास, भोजन, वस्त्र और द्रव्य की संपूर्ण व्यवस्था समिति की ओर से की गई है। आप सभी कार्यों में सहयोगी बने, ऐसी अपेक्षा है। अपने नाम आप दीजिएगा। एक और सूचना, हमारे आज जितने भी सम्मानीय ट्रस्टीगण, शिरोमणि संरक्षक, संरक्षक आदि पधारे हैं, उनकी एक गुणायतन और सेवायतन के सभी ट्रस्टीगणों की आज एक आवश्यक मीटिंग दोपहर 1:30 बजे से महाराज श्री के कक्ष में है, और संख्या अगर ज्यादा होगी तो फिर स्थान यहां पर भी हो सकता है। तो आप सभी कार्यों में अपनी सहभागिता दें। सभी अपने स्थान पर खड़े हुए मां जिनवाणी की वंदना के लिए।